हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रश्नावली 5.6 का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 और क्वेश्चन नंबर 9 भी बताया था। आज जो बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आपका अलग पार्ट में होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लंबा है। इसका जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा, जिसमें अकेले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 9 बताया है। आज हम 8, 9, 8, 10 और 11 ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है x बराबर a cos t प्लस log 10 t/2 y बराबर a sin t। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम इस वाले पद को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में t लिखा है तो हम t के सापेक्ष ही करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x का जो अवकलन होगा वो होगा dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर यहाँ पे पहला पद हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पद आपका a हो जाएगा, cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन, और यहाँ पर t हो जाएगा, प्लस हमने बताया लॉग के साथ कोई भी पद रहता है उसे आप बट्टे भी कर दोगे। तो यहाँ पे 10 t/, में t हो जाएगा। दोबारा 10 का अवकलन करोगे तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे t/, में 2 हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखना है, क्या यहाँ ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, सॉरी ये ब्रेकेट नहीं लगाएंगे। t/2 का दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लो t और y2 का अवकलन करना है तो आप 1/2 को अलग कर सकते हो, t को अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर 1/2 कर दो और t का अवकलन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब t/2 का अवकलन जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस में मान लो इस पूरे पद को आपने दूसरा पद माना है। अगर हम इस पूरे पद को दूसरा पद लेते भी हैं तो a का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो वाला पद 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा, माइनस में साइन t हो जाएगा, प्लस में 1 में इस 10 का अगर हम तोड़ दें तो फार्मूला हो जाएगा क्या, साइन t/, में 2 हो जाएगा, बटे में cos t/, में 2 हो जाएगा। और गुणे में सेक स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो 1 में cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये t/, में 2 हो जाएगा। और गुणे में आपका 1/2 है तो गुणे में आपका 1/2 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा। ये cos t ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos, ये हो जाएगा t/, में 2 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा साइन t/, में 2 हो जाएगा, और 1 में ये cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 में cos स्क्वायर, और ये t/, में 2 हो जाएगा, और गुणे में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक cos से एक cos ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा यहाँ पर dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा, प्लस में देखा जाए बटे में आपका हो जाएगा 2, और ये तीनों के तीनों पद गुणा हो जाएंगे, साइन t हो जाएगा बाई 2, और ये हो जाएगा cos t/, में 2 हो जाएगा। यहाँ करने के बाद हम इसको थोड़ा से तोड़ देते हैं। किस तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे साइन t का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में साइन t हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1, और ये पूरा का पूरा मान है किसका फार्मूला है, साइन t का फार्मूला है, तो यहाँ पे साइन t हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा, साइन t को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर t हो जाएगा, प्लस में 1 लिखा है 1, और बटे में आपका साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला देख रहे हैं, कौन सा फार्मूला, कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर t बराबर क्या होता है cos स्क्वायर t होता है। तो यहाँ पे इसका मान उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा,
और ऊपर जो मान निकल के आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। और बटे में आपका क्या लिखा है, बटे में आपका साइन टी है, तो बटे में आपका साइन टी हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा से और तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ही रहने दो। अब यहाँ की बात, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा वाला पद को हल करते हैं। तो दूसरे वाले पद का जो मान दिया था, y का मान जो दिया है, y बराबर आपका लिखा है a साइन t, ये y का मान दिया है। तो इसका अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन हो जाएगा आपका dy बाई dt हो जाएगा बराबर a, पहला पद साइन t का अवकलन करोगे तो cos t हो जाएगा, दूसरा पद साइन t लिखोगे a का अवकलन 0 हो जाएगा, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका दूसरा पद, हो जाएगा समीकरण सेकंड। फिर लिखोगे आप समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर, ठीक है, हमेशा यही करना है आपको। समीकरण सेकंड मतलब y वाले पद में x वाले पद से भाग करना है, तो ये dy बाई dt हो जाएगा, और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा dx बाई में dt हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका a cos, यहाँ पर t हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा a cos स्क्वायर t, और बटे में आपका साइन t हो जाएगा। यहाँ पर एक a से a कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, और साइन का मान चला जाएगा ऊपर, साइन t हो जाएगा, बटे में यहाँ पे cos t हो जाएगा। इसके बाद ये dt से dt कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका dy बाई में dx आ जाएगा बराबर साइन बटे कॉस, आप क्या लिख सकते हो इसको, tan t लिख सकते हो। तो साइन बटे कॉस का मान जो होता है वो फार्मूला होता है tan का, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में थीटा इंटू साइन थीटा, और y का मान लिखा a साइन थीटा माइनस में थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पद का हमें करना है अवकलन और dy बाई dx का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पद का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा दिया है तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई में d थीटा हो जाएगा बराबर, यहाँ पर पहला पद a को मानेंगे, ये पहला पद है, ये पूरा का पूरा दूसरा पद मानते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दो पद हैं, इस वाले पद को थीटा को पहला मान लेते हैं, साइन थीटा को दूसरा पद मान लेते हैं। तो पहला पद लिखेंगे थीटा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा, प्लस दूसरा पद लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा का अवकलन हो जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर इसको हम दूसरा पद और इसको पहला पद मान के करेंगे तो a का अवकलन हो जाएगा 0, तो आप आगे ना भी करो तब भी सही है। यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई में d थीटा हो जाएगा बराबर, ये a हो जाएगा, ये माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और प्लस में यहाँ पे साइन थीटा हो गया। ये प्लस और ये माइनस से कट जाएगा, आ जाएगा आपका dx बाई में d थीटा आ जाएगा बराबर, माइनस में सॉरी यहाँ प्लस a ही है, और ये आपका आ जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे पद को हल कर लेते हैं। दूसरा पद आपका जो दिया है वो दिया है y बराबर a लिखा है, और ब्रैकेट में आपका साइन थीटा है, माइनस में यहाँ पे थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, y का अवकलन इसमें भी थीटा के सापेक्ष ही करेंगे, तो y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई d थीटा हो जाएगा बराबर, पहला पद a को मान लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पहला पद, यहाँ पे देखो दो पद, एक पद और दो पद। इस पद को हल करने के लिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेकेट लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रेकेट के पहले माइनस का भी चिन्ह है, जिस कारण हमारा चिन्ह में कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे थीटा को मान लेते हैं पहला पद, कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरा पद लिखेंगे कॉस थीटा, और थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ फिर से इसको दूसरा पद मान के a का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाई d थीटा हो जाएगा,
बराबर ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस से माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस से कट जाएगा, आपका जो मान निकल के आएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए हो जाएगा इंटू थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो ये क्या है आपका डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका डी एक्स बाई में डी थीटा हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये ए थीटा तो कट जाएगा, और साइन बटे कॉस आपको पता है फार्मूला होता है, यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स का अगर यहाँ पे रूट हटाते तो आपको पता है इस पद में स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए साइन इनवर्स यहाँ पर टी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं, लॉग वॉग लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए का पावर एक्स का फार्मूला होता है ए का पावर एक्स लॉग ए, ये आपका फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे हम इसको हल करेंगे। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और x का अवकलन दोबारा करोगे तो ये dx बाई में dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसी फार्मूले पे लिखेंगे तो a का पावर x का मतलब यही आपका साइन इनवर्स t हो जाएगा, log a लिखा है तो यहाँ पे log a है तो यहाँ पर a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स t का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे d बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स यहाँ पर t हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई में dt हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो 2x हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे log a है तो log a हो जाएगा, साइन इनवर्स t का अवकलन करोगे तो 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस में t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 2x को भेज देते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई में dt हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा a साइन इनवर्स यहाँ पे t हो जाएगा, log a हो जाएगा, और गुणे में 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस में t स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे में, क्योंकि यहाँ पर ये तो गुणे में है तो इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे बटे में 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड को हल करते हैं। तो समीकरण सेकेंड आपका दिया है y बराबर में अंडर रूट में a कॉस इनवर्स यहाँ पे t दिया है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में a कॉस इनवर्स यहाँ पे t, इसको भी उसी फार्मूले में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, दोबारा y का अवकलन करोगे dy बाई dx हो जाएगा, dt हो जाएगा सॉरी, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हो, और यहाँ पर a का पावर फार्मूला ही होगा a कॉस इनवर्स t हो जाएगा, और गुणे में इसका दोबारा अवकलन करोगे कॉस इनवर्स t का, तो यहाँ पर log पहली बात तो a होगा, और दोबारा इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स यहाँ पे t हो जाएगा। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई में यहाँ पे dt हो जाएगा, बराबर यहाँ पर a कॉस इनवर्स यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे log a हो जाएगा, इसका दोबारा अवकलन करोगे -1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस में यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ही होता है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dy बाई में dt बराबर ये पद इधर गुणे में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा a कॉस इनवर्स t log a हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा दे रहे हैं आगे, और हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर, पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में
समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में dt पूरे के बटे में आपका हो जाएगा dx बाई में dt हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dt का मान ये ऊपर लिखा ही है माइनस में a, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स t हो जाएगा, log a हो जाएगा और गुणे में 1/√1 माइनस में t स्क्वायर हो जाएगा। पूरे के बटे में यहाँ पे 2y है तो बटे में 2y हो जाएगा और पूरे के बटे में अगर लिखना चाहिए तो समीकरण फर्स्ट का मान था आपका a का पावर में साइन इनवर्स यहाँ पे t था, log a था, 1/√1 माइनस में t स्क्वायर था, बटे में आपका 2x था। यहाँ पे जो वैल्यू कट रही है उन सारी वैल्यू को काट देंगे। कैसे? log a से log a कट जाएगा, ये 1 माइनस में टी स्क्वायर √1 माइनस में टी स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर ये 2 से ये हर कट जाएगा। आपका जो मान बचा है वो मान उठा के लिख लेते हैं। यहाँ पे dt से dt कट जाएगा, इधर आपका बचेगा dy बाई में dx बराबर ऊपर बचा है माइनस में a कॉस इनवर्स यहाँ पे t और बटे में आपका y बचा है। इसको हम पलट देते हैं, गुणे में ये x चला जाएगा ऊपर और ये आपका हो जाएगा a साइन इनवर्स यहाँ पे t बचा है। अब इन दोनों का मान उठा के रखते हैं तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू देखोगे a कॉस इनवर्स t और यहाँ पर देख रहे हो a कॉस इनवर्स t का मान कितना था, y स्क्वायर ही तो निकाले थे और भी एक पद है, कौन सा पद, a साइन इनवर्स t का मान क्या निकाले थे, x स्क्वायर निकाले थे। तो यही दोनों मान उठाकर यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में dx हो जाएगा और a कॉस इनवर्स t की जगह पे आप लिख सकते हो y स्क्वायर लिख सकते हो और गुणे में यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पे y है, a साइन इनवर्स t की जगह पे x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो कट रहा है उसे काट देंगे। कैसे कटेगा, यहाँ पर एक x से एक x कटेगा, एक y से यहाँ पर एक y कटेगा, इधर आपका माइनस में y बचेगा, बटे में यहाँ पे आपका x बचेगा। तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर माइनस में y बटे में x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। तो दोस्तों ये लेसन भी आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हाँ, इस लेसन में क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो उसका अलग सा वीडियो होगा जिसमें वो क्वेश्चन को बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो होगा। इस वीडियो अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हैं तो इसके नेक्स्ट मतलब कल आपका वो दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल पसंद आता है अगर आपको तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लेना जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।